अलग अलग तरह के व्यापारी होंगे। तो अब यहाँ वर्ण सिस्टम है ना, वर्ण सिस्टम जो कह सकते हैं कि अभी भी हमारे समाज में बड़ी खराब चीज है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा देश तरक्की पे अड़चन आ रहा है। वर्ण सिस्टम किसको कहा जाता है? We have many books that are composed in North India, especially the areas drained by Ganga and Yamuna. ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर भारत की दो सबसे मुख्य नदी गंगा और यमुना के निकट ही बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट लिखे गए थे। उन्हीं वैदिक टेक्स्टों में कहीं ना कहीं लिखा गया था वर्ण सिस्टम, है ना। During this period, the books were often called later Vedic because they were composed after the Rig Vedas, जिसके बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा, है ना। ऋग वेदास के बाद में ये सिस्टम चालू हुआ। जो 3 और वेद थे उसका क्या नाम है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, एज वेल एज अदर बुक्स। तो सबके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। आपसे क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी पूछेगी विच इज द ओल्डेस्ट वेदास, इसका जवाब होगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में स्तुति लिखे गया था, हाइम्स लिखा गया था भगवानों के लिए। सामवेद में लिखा जाता है संगीत उंगीत के बारे में। ठीक है, यजुर्वेद में कैसे करके छंद और गंध, और सबसे ज्यादा अथर्ववेद है, सबसे नया वेद। सबसे नया वेद क्या? अथर्ववेद। These were composed by priests, याद रखिएगा, इनको पुरोहित लिखते थे। खासकर पहले तो मौखिक जाता था, क्योंकि तभी लिखावट नहीं था, है ना। धीरे धीरे इसका लिखने में भी आया जाएगा। How rituals to be performed, इसमें क्या लिखा जाता था कि कैसे करके कोई रीति रिवाज को परफॉर्म किया जाएगा, है ना। पूजा करने की विधि क्या होगी, उपास करने की विधि क्या होगी, बलि देने की विधि क्या होगी, ये सब इसमें लिखा जाता था। भगवान को खुश करने की विधि क्या होगी, है ना। There are several different groups in societies at this time, अलग अलग समाज में लोग रहते थे। अब ये शुरुआत में आप देखिएगा सभ्यता के समय तो लोग काम के हिसाब से जात उनका बनता था, है ना। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से वो उनका जात बनेगा, यानी वर्ण बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर बदल जाता है। अब यहाँ पर आप जिस घर में जन्मे हैं आप उस कास्ट के हो जाएंगे। तो समाज में देखिएगा परिवर्तन किस हिसाब से आ रहा है। There are several different groups in society like priest, warriors, warriors मतलब होता है लड़ाके जो लड़ते हैं, क्षत्रिय जिसको हम लोग कह सकते हैं, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्टपर्सन, लेबरर, फिशिंग कोक, फॉरेस्ट पीपल, ये सब इस छिन्न भिन्न तरह के लोग रहते थे। अदर इंक्लूडिंग मेनी हर्डर्स, क्राफ्टपर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। तो आप देख सकते हैं कि समाज में कुछ तबका अमीर था और कुछ तबका गरीब था, है ना। तो इकोनॉमिक डिफरेंस तो था ही। द फर्स्ट वन, अच्छा इसके ऊपर, द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। जो डिवीजन कौन किया? भगवान किया? नहीं, पुरोहित किया। उन्होंने 4 भागों में बांट दिया लोगों को। और सबसे ऊपर में किसको रखा था? फर्स्ट वन वाज द ब्राह्मण। जैसे कि मैंने बताया सबसे पहला क्या था? ब्राह्मण। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था कि ब्राह्मण वर एक्सेप्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड रिसीव गिफ्ट। याद रखिए ब्राह्मण का कार्य क्या था? अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट, क्यों वेदास को पढ़ेंगे, वेदास को पढ़ाएंगे, ठीक है। रिचुअल्स कैसे किया जाता है ये करवाएंगे। एज अ मेडिएटर काम करेंगे, है ना। मतलब अगर आपको भगवान से अपना बात पहुंचाना है तो एक पुरोहित का जरूरत, पंडित का जरूरत जरूर लगेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यही कहते थे। इन द सेकेंड प्लेस वेयर द रूलर्स हु वर नोन एज क्षत्रिय। क्षत्रिय में याद रखिएगा के साइलेंट होता है। आपको लिखना भी जब पड़ेगा तो क्षत्रिय में के जरूर लिखिएगा क्योंकि ये साइलेंट है। तो क्षत्रिय जो थे वो दूसरे पायदान में थे, है ना। ब्राह्मण से नीचे थे, क्षत्रिय दूसरे पायदान में थे। दे वर एक्सेप्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपुल। उनका काम क्या था? युद्ध लड़े और जीते। जरूरत पड़ने पे अगर हमला हो रहा है तो क्षत्रिय का कर्तव्य होता था कि आप जाए और हमें बचाए। थर्ड वेर विश्य। विश्य मतलब क्या आता है? वैश्य। ये फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, बिजनेसमैन थे। बोथ क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सैक्रिफाइस। ध्यान देने वाली बात है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही सैक्रिफाइस यानी बलि दे सकते थे। अब कभी कभी जब मैं बलि बोलता हूं तो बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर सिर्फ जानवरों का बलि दिया जाता था क्या? तो नहीं, अगर आप थोड़ा सा देखिएगा तो कभी कभी बलि किसी किसी सब्जियों का भी दे दिया जाता है ना। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो परोल का बलि एक प्रथा चली आ रही है ना। शायद मैं गलत नहीं हूं तो ये दुर्गा पूजा में किसी भी दिन किया जाता है, ठीक है। जो लास्ट में थे वो शूद्र थे, who had to serve the other 3 groups and could not perform any rituals. Point to be noted that Shudras could not perform any rituals. शूद्र को किसी भी तरह का रीति रिवाज करने की इजाजत नहीं थी। Often women were also grouped with the Sudras. Both women and Sudras were not allowed to study Ved. महिलाओं को भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसके पीछे कई कारण हैं।
ये कारण आप सीनियर क्लास में जैसे जैसे जाइएगा आपको पता चल जाएगा, अभी मुझे बताने का कारण नहीं है। तो याद रखिएगा, महिलाओं या शूद्रों को दोनों को ही वेद पढ़ने की या धार्मिक किताबें पढ़ने की, खासकर वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी, सैक्रिफाइस देने की भी इजाजत नहीं थी। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब यहाँ से याद रखिएगा, कास्ट सिस्टम विल बी डिसाइडेड बाय बर्थ, जन्म के आधार पर जात का पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का पापा या माँ ब्राह्मण है तो ऑटोमेटिकली उसका जो घर में संतान जन्म लेगी वो क्या होगी, ब्राह्मण होगी। उसी तरह अगर कोई शूद्र है तो उसका घर में जो संतान जन्म होगी तो वो भी शूद्र ही होगी। दिस इंक्लूड सम क्राफ्ट, लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल्स। अनटचेबल्स, टच मतलब छूना, अनटचेबल्स मतलब आप जिसको छू नहीं सकते, हिंदी में इसको हम लोग अछूत करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी जानकार होंगे तो आपको पता होगा, गांधी जी ने इन्हीं अछूतों के लिए एक टर्म दिया था, इसका नाम है हरिजन। गांधी जी ने क्या बोला था, ये अछूत नहीं है, ये तो हरि के जन है, यानी ये भगवान के बच्चे हैं। दिस इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन। अच्छा, अनटचेबल्स में कौन आता था, क्राफ्ट पर्सन आता था, हंटर्स आता था, गैदरर्स आता था। फिर एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स मतलब क्या हुआ, दफनाने उफनाने का काम करते थे, जो क्रिमेशन है ना, अंतिम यात्रा जो निकाला जाता है उसमें जो किया जाता है। The priest said that the contact with these groups was polluting. उनका मानना क्या था कि अगर आप इनसे टच भी हो गए तो आप अशुद्ध हो गए। अगर आप इनके जमीन में, जिस जमीन से गए, जमीन में आप थोड़ा सा दूर भी खड़े रह गए फिर भी आप अछूत हो गए। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था। ये बहुत ही खराब व्यवस्था था समाज में और ये बहुत दिनों तक चली। वो तो सौभाग्य है हम आज इस समाज में हैं कि जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है। बट गांव में बहुत सारा है, आप नई जनरेशन है, आप कम से कम इस तरह की सोच या भावना नहीं रखिएगा। Many people did not accept the system of वर्ण laid down by the Brahmins. अब ब्राह्मण्स का जो सिस्टम है उसको बहुत आदमी ने बोलने लगा, अरे आप कैसे बोलिएगा, आपने बोल दिया तो मान लूंगा क्या। सबसे ज्यादा कौन बोलता था, सबसे ज्यादा क्षत्रिय ही बोलता था। क्यों, क्योंकि क्षत्रिय से भी ऊपर ब्राह्मण अपने आप को रखे थे। और क्षत्रिय कौन थे, राजा थे। तो राजा बोलता था मैं अगर इस देश का राजा हूं तो तुम मेरे से सीनियर कैसे हो गए। Some kings thought they were superior of the priest. Superior मतलब क्या हुआ, वो बोल रहा है कि मैं अगर राजा हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, तो फिर तुम मेरे से ज्यादा पावर कैसे रख रहे हो। Other felt that birth could not be basis of for deciding the one people belong to. तो दूसरे क्या मानते थे, दूसरे यही मानते थे कि जन्म ये नहीं है कि आप जन्म से क्या कीजिएगा, है ना। आज एक कहावत मुझे याद आ रहा है, इंसान का जात नहीं, इंसान का औकात सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर आप अपना औकात बनाइए, जात तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। Besides, some people felt that there should be no difference amongst people based on occupation, and other condemned the practice of untouchability. Also, there were many areas in the subcontinent, such as Northeast, where social and economic difference were not sharp and where the influence of priest was limited. तो नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ एरिया था जहाँ पर आबादी भी कम था, वहाँ पर यह जाति प्रथा ज्यादा नहीं थी, है ना, और वहाँ पर प्रीस्ट पुरोहित का भी इन्फ्लुएंस नहीं था। Why did people oppose the system of वर्ण? अब सवाल पैदा होता है, इस सवाल का जवाब आप बखूबी जानते होंगे कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था को क्यों अपोज करने लगा, क्यों उसका बारे में विरोध करने लगा। तो सबसे आसान इसका सवाल तो होना ही चाहिए कि उनमें उनको बहुत सारी जो अनटचेबल्स, उनमें बहुत सारी पाबंदियां दे दी थी। वर्ण सिस्टम में कोई अपने आप को सुपीरियर, कोई अपने आप को इंफीरियर मांगने लगा, है ना, जन्म के आधार पर। अब वो बच्चा घर में जन्म हुआ तो उसका क्या गलती है कि वो किसी शूद्र के घर में जन्म हुआ, है ना। उसको इस हिसाब से सिर्फ भेदभाव करना चाहिए कि वो एक शूद्र के घर में जन्म हुआ, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो आई होप आपको वर्ण व्यवस्था अच्छा से समझ में आया होगा।